हमारे देश में ऐसे अनेक मंदिर हैं जो अपनी अनोखी परंपरा व रहस्यों के लिए जाने जाते हैं। ऐसा ही एक मंदिर है मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित भगवान काल भैरव का। इस मंदिर के संबंध में चमत्कारी बात यह है कि यहाँ स्थित काल भैरव की प्रतिमा मदिरा का सेवन करती है। क्या मूर्ति मदिरा पान कर सकती है? आप कहेंगे नहीं, कतई नहीं। भला मूर्ति कैसे मदिरा पान कर सकती है? मूर्ति तो बेजान होती है। बेजान चीज़ों को भूख प्यास का एहसास नहीं होता, इसीलिए वह कुछ खाती पीती भी नहीं है। लेकिन उज्जैन के काल भैरव के मंदिर में ऐसा नहीं होता। इस मंदिर में काल भैरव की मूर्ति को न सिर्फ मदिरा चढ़ाई जाती है, बल्कि भगवान भी मदिरा पान करते हैं। भगवान काल भैरव का मंदिर क्षिप्रा नदी के किनारे भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थित है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ भगवान काल भैरव की प्रतिमा को शराब का भोग लगाया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि देखते ही देखते वह पात्र जिसमें मदिरा का भोग लगाया जाता है खाली हो जाता है। यह शराब कहाँ जाती है, ये रहस्य आज भी बना हुआ है। यहाँ रोज श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है और इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखती है। काल भैरव को शराब समर्पित करते समय हमारा भाव यही होना चाहिए कि हम हमारे समस्त बुराइयां भगवान को समर्पित करें और अच्छाई के मार्ग पर चलने का संकल्प करें। मदिरा यानी सुरा भी शक्ति का ही रूप है। इस शक्ति का उपभोग नहीं किया जाना चाहिए। इसका उपभोग करने वाला व्यक्ति पथभ्रष्ट हो जाता है। विद्वानों के अनुसार स्कंद पुराण में काल भैरव की जगह के धार्मिक महत्व का जिक्र किया गया है। कहते हैं चारों वेद के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने जब पांचवें वेद की रचना करने का फैसला किया तो देवता भगवान शिव की शरण में गए ताकि अब पांचवा वेद न रचा जा सके। लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी ने किसी की बात नहीं मानी। इस पर शिव जी को गुस्सा आया और उन्होंने तीसरे नेत्र से बालक बटु भैरव को प्रकट किया। फिर उग्र स्वभाव के कारण इस बालक ने क्रोध में आकर ब्रह्मा जी का पांचवा मस्तक काट दिया। लेकिन बाद में ब्रह्म हत्या के पाप को दूर करने के लिए भैरव कई स्थानों पर गए, लेकिन उन्हें मुक्ति कहीं भी नहीं मिली। अंत में भैरव को वापस शिव के पास आना पड़ा। शिव ने भैरव को बताया कि उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर ओखल स्मशान के पास तपस्या करें, तब जाकर उन्हें पाप से मुक्ति मिलेगी। उसी समय से यहाँ काल भैरव की पूजा हो रही है। बाद में इस जगह पर एक बड़ा मंदिर बनवाया गया। उज्जैन शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर बसा काल भैरव मंदिर 6000 साल पुराना बताया जाता है। इसे एक वाम मार्ग की तांत्रिक मंदिर कहा जाता है। वाम मार्ग के मंदिरों की विशेषता होती है कि यहाँ मंदिरों में मदिरा, मांस, बलि, मुद्रा जैसे प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। कहते हैं प्राचीन समय में यहाँ सिर्फ तांत्रिक ही आते थे। यहाँ आकर उनके द्वारा तंत्र क्रियाएं की जाती थी। बाद में यह मंदिर आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया और फिर यहाँ भीड़ जुटनी शुरू हो गई। कुछ साल पहले यहाँ बलि प्रथा खत्म की गई। अब भगवान भैरव को केवल मदिरा का भोग लगाया जाता है। यूँ तो काल भैरव को मदिरा पिलाने का सिलसिला सदियों से चला आ रहा है, लेकिन यह कब, कैसे और क्यों शुरू हुआ, इसको कोई नहीं जान पाया। कहा जाता है कि बहुत साल पहले एक अंग्रेज अधिकारी द्वारा इस बात की गहन तहकीकात करवाई गई कि आखिर शराब जाती कहाँ है। उसने प्रतिमा के आसपास काफ़ी गहराई तक खुदाई करवाई, लेकिन जब नतीजा कुछ भी नहीं निकला तो वो अंग्रेज भी काल भैरव का भक्त बन गया। करीब 1 दशक पहले मंदिर की इमारत को मजबूती देने के लिए बाहर की ओर निर्माण कार्य करवाया गया था। इस निर्माण के लिए चारों ओर करीब 12-15 फीट गहरी खुदाई की गई थी। इस खुदाई का उद्देश्य मंदिर का जीर्णोद्धार करना था, लेकिन यह खुदाई देखने के लिए काफ़ी लोग यहाँ पहुँचते थे। सभी जानना चाहते थे कि जब काल भैरव शराब का सेवन करते हैं तो वह शराब कहाँ जाती है। इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए खुदाई कार्य के दौरान काफ़ी लोग आए, लेकिन खुदाई में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे लोगों के इस प्रश्न का समाधान हो सके। इस मंदिर के बारे में कई कथाएं ऐसे भी है कि अनेक वैज्ञानिक इस मंदिर का रहस्य जानने के लिए आए, लेकिन वे भी इस चमत्कार के पीछे का कारण नहीं जान पाए। भगवान काल भैरव का मंदिर मुख्य शहर से कुछ दूरी पर बना हुआ है। यह स्थान भैरवगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। काल भैरव का मंदिर एक ऊंचे टीले पर बना हुआ है जिसके चारों ओर दीवार है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर की इमारत का जीर्णोद्धार करीब 1000 साल पहले परमार कालीन राजाओं ने करवाया था। काल भैरव के मुख्य मंदिर से अंदर घुसते ही कुछ दूर चलकर बाई और पाताल भैरवी का स्थान है, जिसके चारों ओर दीवार है। इसके अंदर जाने का रास्ता बहुत ही संकरा है। करीब 10-12 सीढ़ियाँ उतरने के बाद तलघर आता है। तलघर की दीवार पर पाताल भैरवी की प्रतिमा अंकित है। ऐसी मान्यता है कि पुराने समय में योगीजन इस तलघर में बैठकर ध्यान करते थे। काल भैरव के मंदिर से कुछ ही दूरी पर विक्रांत भैरव का मंदिर स्थित है। यह मंदिर तांत्रिकों के लिए बहुत ही विशेष है। ऐसी मान्यता है कि इस स्थान पर की गई तंत्र क्रिया कभी असफल नहीं होती। यह मंदिर क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। विक्रांत भैरव के समीप स्मशान भी है।
स्मशान और नदी का किनारा होने से यहाँ दूर दूर से तंत्र सिद्धियाँ प्राप्त करने आते हैं। इस मंदिर में भगवान काल भैरव की प्रतिमा को सिंधिया पगड़ी पहनाई जाती है। यह पगड़ी भगवान के लिए ग्वालियर के सिंधिया परिवार की ओर से दी जाती है। इस संबंध में मान्यता है कि करीब 400 साल पहले सिंधिया घराने के राजा महादजी सिंधिया शत्रु राजाओं से बुरी तरह पराजित हो गए थे। उस समय जब वे काल भैरव मंदिर में पहुंचे तो उनकी पगड़ी यहीं पर गिर गई थी। तब महादजी सिंधिया ने अपनी पगड़ी भगवान काल भैरव को अर्पित कर दी और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना की। इसके बाद राजा ने सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्ति की और लंबे समय तक कुशल शासन किया। भगवान काल भैरव के आशीर्वाद से उन्होंने अपने जीवन काल में कभी कोई युद्ध नहीं हारा। इसी प्रसंग के बाद से आज भी ग्वालियर के राजघराने की ओर से काल भैरव के लिए पगड़ी आती है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई उज्जैन आकर महाकाल के दर्शन करे और काल भैरव न आए तो उसे महाकाल के दर्शन का आधा लाभ नहीं मिलता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार काल भैरव का यह वरदान है कि शिव की पूजा के पहले उनकी पूजा होगी। काल भैरव के इस मंदिर में मुख्य रूप से मदिरा का ही प्रसाद चढ़ता है। मंदिर के पुजारी भक्तों के द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद को एक तस्तरी में उड़ेलकर भगवान के मुख से लगा देते हैं और देखते ही देखते भक्तों की आंखों के सामने घटता है वो चमत्कार जिसे देखकर भी यकीन करना एक बार तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मदिरा से भरी तस्तरी पल भर में खाली हो जाती है। इसके अलावा जब भी किसी भक्त को मुकदमे में विजय हासिल होती है तो बाबा के दरबार में आकर मावे के लड्डू का प्रसाद चढ़ाते हैं। वही जिन भक्तों की सूनी गोद भर जाती है वह बाबा को बेसन के लड्डू और चूरमे का भोग लगाते हैं। प्रसाद चाहे कोई भी क्यों न हो, बाबा के दरबार में आने वाले हर भक्त सवाल ही होता है और बाबा काल भैरव अपने आशीर्वाद से उसके कष्टों को हर देने वाले देवता। बाबा काल भैरव के इस धाम में एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ है, वह है मंदिर परिसर में मौजूद ये दीप स्तंभ। श्रद्धालुओं द्वारा दीप स्तंभ की इन दीप मालिकाओं को प्रज्वलित करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भक्तों द्वारा शीघ्र विवाह के लिए भी दीप स्तंभ का पूजन किया जाता है। जिनकी मनोकामना पूरी होती है वे दीप स्तंभ के दीप जरूर रोशन करवाते हैं। इसके अलावा मंदिर के अंदर भक्त अपनी मनोकामना के अनुसार दिए जलाते हैं। जहां एक तरफ शत्रु बाधा से मुक्ति व अच्छे स्वास्थ्य के लिए सरसों के तेल का दिया जलाने की परंपरा है, वहीं अपनी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि की इच्छा करने वाले चमेली के तेल का दिया जलाते हैं। वैसे तो काल भैरव के इस मंदिर में पैर रखते ही मन में एक अजीब सी शांति का एहसास होता है। लगता है मानो सारे दुख दूर हो गए। लेकिन काल भैरव को ग्रहों की बाधाओं दूर करने के लिए भी जाना जाता है। खास तौर पर जन्म कुंडली में राहु से पीड़ित होने वाला व्यक्ति विचारों के जाल में फंसा रहता है। वो अगर इस मंदिर में आकर भगवान को भोग लगाता है तो उसे सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है, बिल्कुल जैसे ही वैसे काल भैरव को शिव की आराधना से मिले थी। अगर आप भी उज्जैन जा रहे हैं तो जाइए काल भैरव बाबा के इस पावन धाम में और अनुभव कीजिए मदिरापान करते हुए काल भैरव बाबा का। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए तो कृपया शेयर करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अद्भुत, अविश्वसनीय और रहस्यमय भारत के और अधिक वीडियो के लिए जुड़े रहे हमारे साथ इंडियन बुक। धन्यवाद।